गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज दा शुक्राना। संगत जी, गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना। संगत जी, गुरुजी का एक इंपॉर्टेंट मैसेज आया कि 2024 जो साल था ना, वो शनि ग्रह का साल था। इस साल में जिसको भी पीड़ा जो भी हुई है, उसके लिए गुरुजी इतना प्यारा पाठ करवा रहे हैं ताकि जाते जाते हम शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर सके, ताकि 2025 जो हमारा साल आया ना, नया साल का पहला दिन हो, पहले साल से ही हमें खुशखबरियां मिलने शुरू हो जाएगी। और आप 40 दिन का, जैसे मैंने आपको बताया था, 40 दिन आप अमृत बेला करो। जैसे आज का पाठ अभी लाइव हो रहा है शाम को 5 बजे, आप उस पाठ को 5 बजे भी सुनो और अगली सुबह भी सुनो। आपको पूरे 31 दिन या 40 दिन तक ऐसे करना संगत जी। पाठ को 2 बार सुनना है घर में। रोज हम नया पाठ डाल रहे हैं, रोज नए अध्याय डाल रहे हैं। शिव पुराण आगे की कथा चलती जा रही है, नए नए अध्याय खंड आते जा रहे हैं। तो संगत जी, रोज आपको 2 बार सुनना है, एक बार शाम को, एक बार सुबह। संगत जी, मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे व्यूअर्स बड़े नहीं, ये आपके कल्याण के लिए हैं, ताकि क्योंकि एक बार सुनने से अच्छे से समझ में नहीं आता, 2 बार सुनने के बाद ये अच्छे से समझ में आता हो। यह गुरुजी ही चाहते हैं कि आप 2 बार सुने, तभी तो गुरुजी के सत्संग में यह चीज़ शेयर हो रही है। तो संगत जी, पाठ को 2 बार जरूर सुने, क्योंकि इसमें आपका ही कल्याण है। हमारा तो कल्याण गुरुजी कर ही रहे, क्योंकि इतनी अच्छी सेवा जो दे रखी है। और संगत जी, आप प्यारा सा कमेंट करें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और अपनी हाजिरी लगवा ले दरबार में। क्योंकि बेवकूफ़ी वाले काम मत किया करो कि आप पूरा पाठ भी सुन रहे हो और एक प्यारा सा कमेंट नहीं कर रहे हो, ना वीडियो को लाइक कर रहे। तो संगत जी, अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और संगत जी, आज के गुरुजी के दर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आज गुरुजी के चोले में हो रहे हैं, वहाँ पे ओम के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जब हिमाचल प्रिय सती मैना को चेत हुआ, तब वे अत्यंत शुद्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिव का वर्ण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया, विपरीत एवं अनर्थकारी। दुर्बुद्धि देवर्षे, तुमने मुझ अधम नारी को इस तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाऊँ तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूँ। वशिष्ठ की यह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं उस विवाह के लिए अगवा बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देख कर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ। तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया है। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंक कर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्नपूर्वक जुगनू को पकड़ा, चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंक कर मोम के तेल का आदरपूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर शियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वर को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को, तेरे चरित्र को मैं बारंबार धिक्कार करती हूँ। मुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धिमान को भी धिक्कार है। शुद्ध बुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो कुछ किया उन सबको धिक्कार है। तुमने मेरा तो घर जला ही दिया, यह मेरा ही मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाए, इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट लूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी।
शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवर्षि उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ मुझे देखकर वह स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा कि पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं कि वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़कर विवाह का कार्य करो, अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधर्मों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता था दिक्पाल क्रमशः आकर त्यों बोले, पितरों की कन्या मैंने तुम्हारे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुना। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दूसरे को तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा कि शिव का बड़ा रूप भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता पर पंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट को रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हो। मुनीश्वर ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या था गिरिराज की रानी, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है, वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनसे ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा कि मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथों में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर अत्यंत विहिल और विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो और वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा कि प्रिय मैंने बात सुनी, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम उनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम जानती भी हो, किंतु नाम रूप वाले शंभु के निकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे इस सब के प्रतिपालक है, पूजनीयों के पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुवर्त शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीला की थी, मैं उनका आज तुम्हें समझ दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्मा को देखकर और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देने का स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी इस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली कि नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे बैठक के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं उसके हर एक हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयपूर्व समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामी, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैंने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर ये रमणीय वचन बोली। माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्र देव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर है, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुख है, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक है। माताजी श्री विष्णु और ब्रह्म आदि भी इनकी सेवा करते हैं। यह सबके अधिष्ठान है, कर्ता हर्ता और स्वामी है, विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन हैं। इनके लिए सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इनसे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो, मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ कि तुम मेरी इतनी सी भी विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पार्वती की यह बात सुनकर शैलपुत्री प्रिय मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने लगी तथा विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकादिक सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात सुनकर शिवप्रिया भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे। इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा कि देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिजा हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है।
संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो, मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम तो धर्म की आधारभूत हो, फिर तुम्हारा धर्म का त्याग कैसे कर सकती हो। तुम ही अच्छी तरह सोचो और सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे। तुम शिव को नहीं जानती। निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं, स्वरूप भी हैं, सबके सेवता, सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है। उनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया है। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं भी इंद्र रूप में प्रकट हुए। तदंतर वेद, देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो भी कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है अथवा कौन उनके रूप को जानता है। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं। शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। तो हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिवा का भजन करो। इससे तुम्हारे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकता हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। भगवान शिव का सब अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्वासनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट जाओ। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्रोत्रों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने भगवान शंभु का यह रूप कामदेव से भी अधिक सुंदर था, लावण्य का परम आश्रय था। उनका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और स्थान पर गए जहां उनके साथ थे। वहां पहुंचकर तुमने कहा कि विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज जी की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। और वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से सुशोभित, ललित, लावण्य से लसित, मनोहर, गौरव वर्ण, धूतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनाकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उनकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवर डुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उप देवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी मान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सब धज कर अपनी पत्नियों के साथ ब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विद्या वसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते हुए समय इस प्रकार नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था कि मुनीश्वर उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें जैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना अक्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई और फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे हैं। पहले तो मैंने आप शिव की अक्षमा निंदा की है, उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप अक्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्वासनिया स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां पहुंची। वो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त में दौड़ आई। भगवान शंकर का यह मनोहर रूप देखकर वे सब
मोहित हो गई। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम वर्ण हर्ष वाली ये नारिया महेश्वर को उस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पूर्ववासिनियों ने कहा कि ओहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए हैं। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय ही उनका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल हो, उसी की सारी क्रियाएं सफल है। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया था, उनके द्वारा उनका सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृतकृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिलाने देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से सब लोग कृतार्थ हो गए। जो जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर का दर्शन करते हैं, वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदर और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खिली की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक खड़ी रही और मैना तथा गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रही। मुंह ने सीखी स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के अध्याय में हम जानेंगे मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परीक्षण, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्य युवती द्वारा वर्ग की प्रसन्नता, पार्वती का अंबिका पूजने के लिए बाहर निकलना तथा देवता और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। संगत जी, कितना प्यारा पाठ चल रहा है कि आज शिव विवाह होने जा रहा है पार्वती के साथ, तो माता पार्वती के साथ कितना बढ़िया नजारा होगा। उस समय जब शिव की बारात निकली थी, काश हम भी उस बारात में शामिल हो पाते। लेकिन हम इस पाठ का तो हिस्सा बन सकते हैं। संगत जी देखो, इस पाठ का तो हम हिस्सा बन सकते हैं। अगर हम इस पाठ का हिस्सा बन गए ना, तो लगातार 40 दिन तक सुबह शाम, तो संगत जी हम सोचेंगे हम उसी काल में महाशिव के साथ बैठ के इस लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। और कितनी ब्लेस है ये लीला है संगत जी, आप यकीन नहीं मान सकते। आपकी 7 पीढ़ियां, यानी कि जन्मों जन्मांतर की जो आपकी पीढ़ियां चल रही है ना इस युग में, कलयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में, वो सब का पाप खत्म हो जाएगा। संगत जी, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो पार्ट को एंड तक सुनिए और प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत ब्लेस पार्ट है संगत जी, मिस मत कीजिए। 40 दिन बस सुबह शाम आपको सुनना है। डेली नया अध्याय शाम को सुबह, शाम को सुबह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।